Hello बच्चों, let's start this question. So this question says a projectile is fired with a certain velocity u making an angle of theta degree with the horizontal. Find the maximum height attained and the total time of flight and horizontal range and also show that its trajectory is parabola. So देखिए बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्या है? ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, यूज होगा। यहाँ पर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के ही क्वेश्चन के ही फॉर्मूलेस क्या करने हैं, यहाँ पर प्रूव करने हैं। तो चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो प्रोजेक्टाइल होगा उसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। देखिए कोई प्रोजेक्टाइल को अगर हम थ्रो करते हैं तो ये उसकी क्या है, ट्रेजेक्टरी है। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद ए सर्टेन वेलोसिटी यू। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो आपको यू क्वेश्चन में गिवन है, ये आपका क्या है, यू मीटर पर सेकंड। और उसने बोला कि इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री, ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है, एक तो हमें मैक्सिमम हाइट अटेन्ड कैलकुलेट करनी है, और फिर हमें क्या करना है, उसकी जो रेंज है उसकी रेंज को हम मान लीजिए यहाँ पर आर से डिनोट कर रहे हैं, ये आर फाइंड करनी है। और उसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें यहाँ पर तीन चीज कैलकुलेट करनी है। और लास्ट में हमें ये शो करना है कि उसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो क्या होगी, आपकी पैराबोलिक होगी। तो चलिए अब हम इसे शो करते हैं। देखिए ये प्रोजेक्टाइल में जो, अगर सबसे पहले हम इसके यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए प्रोजेक्टाइल ने आपका इस पॉइंट से लेकर यहाँ ओ से स्टार्ट किया था और यहाँ पर एक्स तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम कह सकते हैं कि जो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस वो कितना होगा, जीरो होगा। तो हम यहाँ पर वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन का यूज कर लेते हैं। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहीं से स्टार्ट हुआ था और यहीं पर चला गया, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, जीरो हो गया। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस को हम लिख सकते हैं यू साइन थीटा इंटू आवर टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, वो आपका कितना हो जाएगा, माइनस जी इंटू ऑफ योर टी स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं यू साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये यहाँ से इतना हो गया। अब देखिए एक टी से हमने एक टी से हमने यहाँ से ये टी काट लिया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका जो टाइम आ रहा है, यहाँ से टाइम आ रहा है उससे टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ये क्या गया का टाइम पीरियड आ गया। तो देखिए प्रोजेक्टाइल को आपको ओ पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट मान लीजिए पी है, पी तक जाने में जितना भी आपको टाइम लगा वो क्या होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो हमने यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है आपका है वो आया है टी विच इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो हमारा फर्स्ट तो ये प्रूव हो गया। अब सेकंड उसने हमसे पूछा था कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट, हमें मैक्सिमम हाइट यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। अब देखिए मैक्सिमम हाइट पर जब ये पार्टिकल होगा, मैक्सिमम हाइट पर जब ये पार्टिकल होगा तो उसकी जो वाई वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, ओके। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम वी वाई हमें यहाँ पर जीरो है, पता है, और यू वाई हमें पता है, और एक्सेलरेशन भी हमें पता है। तो देखिए अगर देखिए ये पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जीरो से लेकर पी तक जाने में पूरा टाइम कितना लगता है, टू यू साइन थीटा लगता है। तो देखिए जीरो से उसे मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको टाइम कितना लगेगा, यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी ये टाइम क्या लगता है, ये आपको पार्टिकल को तब टाइम लगेगा जब पार्टिकल जीरो से लेकर मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, और मैक्सिमम हाइट से उसको नीचे आने पर, ग्राउंड लेवल पर फिर से आने पर उसको सेम टाइम लगता है। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, इसको हम टाइम ऑफ एसेंट और इसको हम टाइम ऑफ डिसेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये टाइम बराबर इसलिए है क्योंकि ये पार्टिकल की ये मोशन जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर हो रहा है। तो आपका टाइम ऑफ एसेंट आपका टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होता है। तो देखिए अगर पार्टिकल आपका मैक्सिमम हाइट पे होगा, जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम हाइट पे गया है, तो उसने कितना टाइम लिया होगा, यू साइन थीटा बाई जी लिया होगा। तो अब हम वो यहाँ पर से कैलकुलेट करते हैं, हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। तो y इज इक्वल टू यू आई टी प्लस ऑफ अवर हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। y क्या हो जाएगा आपका, y मैक्सिमम ये वहां पर हाइट होगी इज इक्वल टू यू आई। यू आई आपका कितना है, यू साइन थीटा, और उसने टाइम कितना लिया है, टाइम आपका आ जाएगा यहाँ से यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। हाफ टाइम मतलब टाइम ऑफ एसेंट होगा, और यहाँ से माइनस हाफ एक्सीलरेशन को मैंने यहाँ से माइनस जी लिख लिया, तो प्लस का यहाँ पर ये माइनस हो गया, इंटू टी का स्क्वायर।
टी का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आवर जी का स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ से वाई मैक्सिमम या फिर इसको एच मैक्स के एच ही लिख लेते हैं इसको। तो चलो लिख लिया, ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी। और यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, इस जी से आपका ये जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू जी। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू जी। तो ये क्या आ गया आपकी मैक्सिमम हाइट। तो देखिए हमने यहाँ पर अभी तक दो क्वांटिटीज कैलकुलेट कर ली है। पहली क्वांटिटीज हमने कैलकुलेट करी क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टू यू साइन थीटा बाई जी। और फिर अपने हाइट हाइट जो उसकी मैक्सिमम हाइट होती है प्रोजेक्टाइल की, वो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब हमसे थर्ड चीज पूछी है हॉरिजेंटल रेंज, उसकी रेंज कितनी होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसीड करते हैं। तो देखिए रेंज किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होती है आर एक्स के एक्सिस के अलॉन्ग मैक्सिमम डिस्टेंस। तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी यू कॉस थीटा इंटू टी। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी वेलोसिटी, यू कॉस थीटा, और टी क्या है, टाइम। टी ये आपका टोटल टाइम पीरियड है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, पार्टिकल ने जीरो से लेकर फाइनल पोजीशन पी तक जाने में उसे कितना टाइम लगा था, टू यू साइन थीटा बाई जी। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं यू कॉस थीटा, और टाइम पीरियड आ जाएगा आपका टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए u से आपका यू स्क्वायर हो जाएगा, टू आगे आ जाएगा, और ये बच जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। और हम इसको लिख सकते हैं, देखिए टू साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये आपका रेंज का फॉर्मूला आ गया। आपको रेंज का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, कैलकुलेट कर दिया है। अब देखिए आपसे थर्ड चीज जो उसने पूछी है, उसने आपसे थर्ड चीज पूछी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ये शो करना है कि जो उसकी ट्रेजेक्ट्री है ये पैराबोला है। तो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बेसिकली यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपका एक्स और वाई के बीच में रिलेशन होता है, मतलब इसमें ये आपके टाइम से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ और ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। तो ए एक्स की वैल्यू यहाँ से जीरो थी, तो ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स इजिकल टू कितना जाएगा यहाँ से, यू कॉस थीटा इंटू योर टाइम पीरियड। ये क्या क्या आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। और वैसे अगर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखें, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं, देखिए y को हमने y लिखने दिया, यू वाई को हमने क्या लिख लिया, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन यू साइन थीटा, और t को हमने अभी t ही लिखा माइनस हाफ। एक्सीलरेशन को हमने माइनस जी लिख लिया, तो माइनस इधर आ गया। ये आपका क्या जाएगा, इक्वेशन टू हो जाएगा। ये देखिए ये आपकी इक्वेशन टू है, ये आपकी इक्वेशन वन है। अब हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में टाइम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हम इक्वेशन वन से इक्वेशन टू में टाइम को क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ये हो जाएगा यू साइन थीटा, और t को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x divided by u cos theta from the equation first, and it is equal to minus g by 2 into t square को हम लिख सकते हैं x divided by u cos theta का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से y को हम लिख सकते हैं, देखिए u से आपका u कैंसिल हो जाएगा, u से आपका ये u कैंसिल हो गया, तो ये बच गया y इक्वल टू x टेन थीटा माइनस जी बाई टू, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी क्या आ गई, आपकी फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई। तो हमें प्रूव करना है कि जो आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है वो आपकी पैराबोलिक नेचर की होनी चाहिए। तो देखिए अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये क्या आपके पैराबोला की इक्वेशन है। देखिए आपके इसमें y क्या है, पावर वन में है, और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर क्या, टू है। तो कोई भी इक्वेशन इस काइंड की होती है, अगर वाई स्क्वायर इजिकल टू एम ए एक्स प्लस सी, इस काइंड की इक्वेशन को कहते हैं हम पैराबोला बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमें सेम इक्वेशन मिल रही है। तो ये क्या है, एक पैराबोला है। और यहाँ पर नेगेटिव साइन जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसमें नेगेटिव साइन, इसका मतलब क्या है, दिस इज अ पैराबोला हुज माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। तो ये आपका हमें पता है। देखिए अब हम यहाँ क्वेश्चन से भी कह सकते हैं कि इसका जो माउथ, ये आपका पैराबोला है, जो पैराबोला की जो डायरेक्शन है उसका माउथ क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दिस रिप्रेजेंट ए पैराबोला विद माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशन आ गई आपकी, ये क्या आ गई है, पैराबोलिक नेचर की आपकी इक्वेशन आ गई है। तो जिसका पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का, वो क्या होगा, पैराबोलिक नेचर का होगा। तो दिस इज आवर थर्ड क्वांटिटी, this is a range, and here we have proved that the path of the parabola will be of the path of the trajectories of the parabolic nature. So I hope you all understood this concept. All the best.